मौत के बाद एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागती हुई आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। मम्मी ने पूजा को अंदर से आवाज़ दी। पूजा ने जैसे ही बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही हो? पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार किए बिना किचन की तरफ दौड़ लगा ली। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज़ भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और पूजा जो है माँ से जा टकराई। क्या हो गया तुझे, क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी कोई, बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? आज आएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो। पूजा से ध्रुव की माँ बोली। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो इनके आगे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से केवल इनका मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फ़ोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी बात, बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊँगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने पूजा से कहा। सुबह से 4 बार कर लिया है फ़ोन माँ, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूँगी, पूजा ने माँ से कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जाकर मेरे फ़ोन से करके देख, माँ ने पूजा से कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए फ़ोन मिलाने लगी। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी दूर एक गाड़ी का दरवाज़ा अध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े पड़े हुए थे, और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी हुई कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया, नहीं। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों को मेरा इंतज़ार था, दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन वो सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद ब्लास्ट के बाद गाड़ी जो है सड़क से नीचे गिर गई। इन दोस्तों में राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे वही करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मेरा मजाक उड़ाता है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो तू कुछ दिन रहे अपनी बीवी के पल्लू से बंधा हुआ, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोल दिया था। सब लोग गाड़ी में हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। अरे उसने मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा जमा लिया था और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया और पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। तब भी पूजा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ में अक्सर ऐसा ठिठोली मजाक करता रहता था। उसने मुझे तुरंत वीडियो कॉल किया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला। इसके बाद जब उसको मैंने दोबारा से कॉल लगाया तो उसका मैसेज आया कि मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई हूँ, शाम को कर लूँगी, नहीं भी किया तो कल तो आप आ ही जाओगे। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई।
उस नींद के बाद मुझे या कुछ याद नहीं, मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया कि कोई मुझे इसे देख ले, और उसमें भी मुझे उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, न माही ने देखा। जब पूजा ने माँ के फ़ोन से फ़ोन किया तो मैंने पाया मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चले गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नज़र आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर दिया। हेलो, गाड़ी नंबर 136A/2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और इस गाड़ी में जितने भी जवान थे उन सब मौत के घाट उतर गए हैं। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता, एक बार फिर पूजा का कॉल मेरे फ़ोन पर आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूजा भाभी को, कैसे फ़ोन उठाऊँ? अरे उठा ले ना, प्लीज़ उठा ले, और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना रघु। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ़ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तू मेरे लिए रोते हो और मुझे फ़िक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, कि ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा, कितनी बदनसीब है वो, उसे तो प्यार से गले भी साल में मैं केवल एक बार लगाता हूँ। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया हूँ, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी है कि घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुँच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता चला था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए लेकिन अभी तक घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा है। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछा? माँ ने पूजा से कहा। पूजा बोली, एक ही नंबर है राहुल का। राहुल ने एक झिझक के साथ फ़ोन को उठाया। हेलो भैया, आपकी बात हुई उनसे? पूजा ने राहुल से बोला। राहुल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसने कांपती और रोती आवाज़ में बोला, भाभी आप टीवी खोल लो, और ऐसा कहते उसने फ़ोन काट दिया। पूजा की हिम्मत नहीं हुई, फिर भी वो टीवी क्या खोलते उसके सोफे पे बैठ गई। पूजा को शांत देखकर माँ की चीख निकल गई। सुबह शीशे का टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था और टीवी में समाचार कुछ इस प्रकार आ रहे थे, सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और माँ भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नज़र गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। पिप पिप टिट एक गाड़ी हॉर्न देते कर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हैंडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के स्लो मोशन में चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे। और पसीने से भरा हुआ ध्रुव सपने में आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज़ ब्रेक से ध्रुव सीट के नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने गिरते हुए तो नहीं देखा, और खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर ध्रुव झट से बैठ गया। हे प्रभु, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था, कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? अरे नींद ही कैसे आई पता नहीं, जब आपने गाना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार अगर ऐसी रही तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, ध्रुव ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो बनाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगे आज, पूजा ने कहा। चलो आराम से बनाओ, घर आकर तुम्हें आज वाला मैं सपना बताऊंगा। आज तो सपना इतना मेरा ख़तरनाक था, जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थीं, ध्रुव ने कहा। अरे ऐसा भी क्या देख लिया, चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूजा ने कहा। ओके बाय, ध्रुव ने कहा और फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे और ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी। वो उस अजीब सपने के बारे में अब भी सोच रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।